श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग हम करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले अक्टूबर मंथ के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके सो यहाँ पे है आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी एंड उसके साथ साथ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ क्रिएटिव करते हुए आप देखोगे इस अक्टूबर के मंथ में किसी चीज को लेके आप प्लान आउट कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो वो चीज आप एग्जीक्यूशन में आते हुए आप देखोगे। ठीक है, कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है या फिर आप किसी के साथ में कनेक्ट करके यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। आप फोकस एफर्ट्स डाल रहे हो, कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो, जो भी चीज आपको चाहिए थी रिलेशन में तो उसके लिए आप एफर्ट्स दे रहे हो। तो वो जो एफर्ट्स है यहाँ पे आप देखोगे कि वो कंप्लीशन की तरफ में आ रहे हैं। उसके साथ साथ है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपका जो ध्यान है जो नीचे जो 3 कप्स है उनके ऊपर में है, लेकिन आपके पास में एग्जैक्टली जो है उसकी तरफ में आपका ध्यान नहीं है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है चीजों का देखने का, एक नजरिया है, वो आपको चेंज करने की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आवश्यकता है। ध्यान जो है आपको जो मिल रहा है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके पास में जो चीजें नहीं है उसको देख के कि अपने आप को ही बहुत ही ज्यादा दुख में सौरों में डालने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो आपको डिप्रेशन से यहाँ पे बाहर आना है। जो चीजें आपके पास में है उनको आपको ग्रेटिट्यूड करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स को, उस पावर को भी। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी लाइफ में कुछ मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से आपको, बट आपका ध्यान जो है, फोकस जो है उन चीजों पे होना चाहिए। कुछ नई चीजें भी आपके लाइफ में यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। सो ग्राउंडिंग की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ पर्सपेक्टिव की एनर्जी है। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको गाइड किया था, आपको पर्सपेक्टिव आपका चेंज करना पड़ेगा चीजों को देखने का। आपके आजू बाजू में जो भी रिलेशन या फिर जो भी लोग हैं उनको देखने का आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आप जब चीजों को नए एंगल से देखोगे, नए वे से देखोगे, तो अपने आप जो चाहते हो लाइफ में वो चीजें होना शुरू हो जाएगा। आप पकड़ के बैठे हो जो आपके पास में नहीं हो या फिर जो चीजें नहीं है ना उनको पकड़ के बैठे हो। और यहाँ पे ग्राउंडिंग बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड के साथ में जुड़ना है, मदर अर्थ के साथ में जुड़ना है आपको यहाँ पे, तो उसके ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। एंड प्लस उसके साथ साथ आपको पर्सपेक्टिव जो है, नजरिया जो है चीजों को देखने का, वो चेंज करना पड़ेगा। आपके पास में जो है उसके ऊपर में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए जानते हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एडजस्टमेंट की एनर्जी है, उसके साथ साथ चॉइसेस की भी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ लोग जो है उनको आपके जॉब में, करियर में, वहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की यहाँ पे आवश्यकता है। चीजें भले ही आपके मन मुताबिक वहां पे नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और उसके जो है हार्ड वर्क के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचते बैठोगे, दुखी होते बैठोगे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब हमारा पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज करते हो, चीजों को एडजस्ट करने लगते हैं, तो ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। तो यहाँ पे भी सेम मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत तो यहाँ पे करने की आवश्यकता है। अगर आप आपका रिबेलियस नेचर हर जगह पे रखोगे और चीजें आपको जैसी चाहिए वैसे ही अगर आप माइंड में लेके सोचोगे, तो वो चीजें वैसी नहीं होने वाली है। थोड़ा सा तो आपको हट के सोचना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ है चॉइसेस की एनर्जी ये बताती है हमें कि हमें मल्टीपल वे से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आपको। तो
तो आप जब देखते हो कि आपके पास में जो नहीं है या फिर आपके हाथ से जो निकल गया उसको देखते बैठते हो, या फिर आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसके टूवर्ड्स में आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, उसके ऊपर में ध्यान रखते हो, तो चीजों को देखने का जो नजरिया है और मिलने का जो नजरिया है आपके लाइफ में आने का, वो चेंज हो जाएगा। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर वे, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चॉइस करनी है यहाँ पे। ओके, आगे डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, चलिए जानते हैं। ओके, सो सौरव की एनर्जी है आप लोगों के लिए अगेन। तो आपको यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि जो चीजें आपके पास में नहीं है तो उसको लेके दुख करना है, और या फिर जो नहीं मिल रहा है उसके लिए हमें दुखी होना है, या फिर हमारे पास में जो है उसको ग्रेटिट्यूड करके उन सारी चीजों को देख के हमें आगे बढ़ना है। जब हम किसी चीज को ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो मल्टीपल वे से हमारे पास में चीजें लौट के पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। तो कुदरत का नियम ही है, जिस चीज को आप धन्यवाद करते हो तो कुदरत हमें बहुत ही ज्यादा मल्टीपल वे से वही चीजें रिटर्न करती है। तो आप प्यार के लिए धन्यवाद करोगे, रिलेशन के लिए धन्यवाद करोगे, पैसों के लिए धन्यवाद करोगे, तो मल्टीपल वे से जो भी आपके पास में है वो मल्टीपल वे से आपके पास लौट के वापस आएगा। और अगर आप दुख में पड़े रहते हैं, जो चीज नहीं है क्रीपिंग करते बैठते हो, तो वही चीजें आपकी लाइफ में वापस से अट्रैक्ट करोगे। तो उसके लिए बाहर आने के लिए ब्यूटीफुल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। एंड उसके साथ साथ है राइपनेस की एनर्जी। तो आपने जो पीछे हार्डवर्क किया था, जो मेहनत की थी, तो उसके फल आपको अभी मिलने वाले हैं। आपको आपका सिर्फ नजरिया चेंज करने की आवश्यकता है, पर्सपेक्टिव चेंज करने की आवश्यकता है। एंड यस ऑफ कोर्स, तो आपने जो भी पीछे मेहनत की थी तो उस वो जो हार्डवर्क के फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। फाइनेंशियल गेन देख सकते हो, आपका नाम देख सकते हो, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सोसाइटी में आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजों का फल आप देख सकते हो आपके पास में आता हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपको नजरिया चेंज करने की आवश्यकता है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।